जय हिंद। यूटीजीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बिहार एसएससी सचिवालय सहायक सीजीएल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे 8, जिसमें 75 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिए थे? यानी गांधी जी ने किस पर किस पर बल दिए थे? राजनीति का आध्यात्मिकरण सही है, राजनीति का धार्मिकरण ये भी सही है, राजनीति का विकेंद्रीकरण ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान स्पष्ट प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। मतलब इस स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के 1 के क में। ऑप्शन नंबर ए। तो आगे देखेंगे। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 3 नंबर क्वेश्चन है, कब किए थे? तब 1564 ईस्वी में, 1564 में। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, महात्मा बुद्ध का संबंध किस से है? किससे है? तो वो शाक्य वंश से है। कौन वंश से है? शाक्य वंश। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका का हेरोडोटस। अब मेगास में किसका लेखक है? इंडिका, इंडिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में संतुलित काल में किस भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया था? कौन भाषा? फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, ईरानी पद्धति सिजदा, सिजदा और सिजदा और एक और था सिजदा, ये किसने चलाया था? तब बलबन ने। किसने? बलबन ने चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 8 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे? कौन सा अधिवेशन? तो हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, 1938 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे नज़दीक होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम लोग, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपभूषु यानी पेरिज, पेरिज कहते हैं। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखें 11, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया? तो एनसीसी ने चलाया, एनसीसी ने चलाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में हुआ है। इसको ध्यान पे रखना। 1944 ईस्वी में। IMF मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 में क्या है? क्वेश्चन समझेंगे। अक्षांश, अक्षांश जो है पृथ्वी पर पूरब से यानी पश्चिम से पूरब खींची गई पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है इस तरह। तो इस तरह जो होता है अक्षांश होता है, तो एक दूसरे से क्या होता है? ये समांतर होता है। और इस तरह जो होता है वह होता है देशांतर। वो क्या होता है? देशांतर। उत्तर से दक्षिण की ओर, चाहे दक्षिण से उत्तर खींची गई रेखा को देशांतर कहते हैं। तो समांतर देखिए इसमें। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। समांतर किसमें है? यहाँ पे देखिए, समांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। अब शुक्र और अरुण का जो घूर्णन काल है वह किधर है? पूरब से पश्चिम को, उल्टा है। इसी दो को ध्यान पर रखना है। चाहे क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज जो था किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं 75 के 3 के तहत, हम लोग जानते हैं अनुच्छेद, नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लोकतंत्र का शासन सफलता के लिए आवश्यक है, शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, सब। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह है रूसो द्वारा। किसके द्वारा, रूसो द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के मानक समय यमुनोत्तर नहीं गुजरता, किसे नहीं गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। 21, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, किस स्थान पर, लेह में होती है सबसे कम, सबसे अधिक मासीनाम। 22 नंबर देखिए, प्राचीन वैशाली नगर वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो वह मुजफ्फरपुर नाम से जानते हैं, मुजफ्फरपुर। चलिए आए देखें क्वेश्चन नंबर 23, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किए थे, मजरूल हक ने किए थे, मजरूल हक। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे 24, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, विद्युत ताप, यानी ताप विद्युत। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। और बिहार से उड़ीसा जो हुआ था, उड़ीसा कब हुआ था, 1936 में। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें, मृदा परकरणवश प्रक्रिया है जिसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर देखिए, पढ़िए इसको, बांध मृदा, उर्वरक मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वातित होती है, मृदा अपरदन होती है, मृदा को नुकसान सुरक्षित किया जा सकता है। तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे 27 में टेरारोसा का प्रारूप विकास भूभाग होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अवसादी सेल किसके लिए, कौन सा कथन सेल है अवसादी सेल के बारे में, यह सेल जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, यह सेल क्रिस्टलीय है, यह सेल में निक्षेपित होती है, यह सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेल में निक्षेपित होती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 29, भारतीय मानसून मौसम विस्थापन में इंगित करता है, जिसका कारण है, जिसका क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर बताने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्र का विभेद तापन के कारण। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, भारत का मुख्य भूमि का तटीय भाग कितना होता है, 6100 किलोमीटर। चलिए आगे देखेंगे 31, नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है, तो यह कौन नहीं है, गन्ना है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। चलिए देखते हैं, फिनलैंड के संसद को क्या कहते हैं, तो फिनलैंड के संसद को बताइएगा आप लोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिनलैंड के संसद क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। फिनलैंड के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, संसद। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था, तो सिंदरी में। कहाँ पे, सिंदरी में, 1900 सिंदरी में लगाया गया था, इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों। ऑप्शन नंबर संघनन के कारण, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, विकिरण के कारण, किसके कारण, विकिरण के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 35, निम्नलिखित में से किस इम का मिलान सही है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्यसागरीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्यम में, और देख लेते हैं, और यहाँ पे है मानसूनी क्षेत्र सारे साल वर्ष वर्षा में, मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36 में क्या है, भारतीय संविधान का अपनाया गया है किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। चलिए आगे देखेंगे 37, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद 12 से 35 में, भाग 3 में है। किस भाग में, 3 में है। चलिए आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, अपने निर्णय को समालोचन कर सकता है, यही हो जाएगा सी नंबर। आगे देखेंगे 39, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है भारत में, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, सिंधु सभ्यता का युग है। सिंधु जो सभ्यता का जो युग है कथी है, अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल है। चलिए आगे देखेंगे। गायत्री मंत्र पुस्तक मिलता है, गायत्री मंत्र जो पुस्तक मिलता है कैसे समझना, ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों पर सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो कौन वंश थे, यह थे गुप्त वंश। कौन वंश, गुप्त वंश ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 43, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि को अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो कौन सा सुल्तान था यह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे क्वेश्चन देंगे 44, संतुलन काल में सिक्के टंका, ससगनी, जीतल कथी के बने होते। टंका जो बना होता था चांदी के, और जीतल तांबा के, और ससगनी कथी के बना होता था, यह भी चांदी का बना होता था। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 देख लेते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो तुगलका पद्धति था, बाबर ने तुगलका पद्धति को अपनाया था जिसके कारण वह जीत गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच, कथी कवच कुंडल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, हम लोग कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 46 हो गया है। 47 देखेंगे। 47 क्या है, 47 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध प्रतिमा का अनावरण किया। कौन सा प्रसिद्ध, शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य का। आगे देखेंगे 48, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी है, मनोज सोनी। 49, निम्नलिखित में से किस जन्म दिवस के जनजातीय गौरव दिवस। तो बिरसा मुंडा, कहिया 15 नवंबर को मनाया जाएगा, कहिया 15 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है। किस महादेश को पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया है, अफ्रीका को, अफ्रीका महादेश को। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिएगा। केसर के पौधे, केसर प्राप्त होता है, तो केसर कहते से वर्तिकाग्र से, ऑप्शन नंबर ए। बाद में देखना है, मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान जो होती है किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। 53 में देखते हैं, एक पिंड का भार 9.8 न्यूटन, जी का मान इतना है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो W बराबर फॉर्मूला होता है mg, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 9.8, इधर भी 9.8। अच्छा द्रव्यमान पूछ रहा है, तो W यहाँ पे m लिख देते हैं, ई से ई कट जाएगा, तो कितना केजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 केजी हो जाएगा।
चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्रिया बल का मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल क्या होगा। पुस्तक द्वारा मेज द्वारा कर एक पुस्तक किसी जमीन के तल पर रखी गई। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्रिया बल, पृथ्वी को पुस्तक है तो पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण की क्रिया नीचे देखिए, नीचे लग रहा है, खींच रहा है, बल लगा रहा है, तो उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया जो होगा वह प्रतिक्रिया के क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। जब तेल पानी पर तैरता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। तो तेल पानी पर तैरेगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा। तो कैसे स्वरूप होगा इसका, इसको निकाल के देखेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और आवर्धित। क्या आएगा, आभासी और आवर्धित आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 57 में देखेंगे। मैग्नीशियम का संघटक है। तब मैग्नीशियम का जो संघटक है किसका है, एल्युमिनियम 96% और 4% मैग्नीस। इस यहीं पे देख लीजिए कौन सा एक मिश्रण नहीं है, वायु मिश्रण है, दूध में मिश्रण है, सीमेंट में मिश्रण है, पारा तत्व है, पारा तत्व है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 59 में क्या है देखिए। क्वेश्चन कह रहा चित्र में समसूत्री विभाजन किस अवस्था को कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन ये क्या कहते हैं, इसको बताने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। 59 है, 59 का क्या हो जाएगा, 59 कितना नंबर क्वेश्चन है, 59 है। तो 59 यहाँ पे हो जाएगा एनाफेज, एनाफेज में हो जाएगा। चलिए 60 देखते हैं। एक पक्षी कुछ लक्षण सरीसृप के समान थे। कौन सा पक्षी है, आर्कियोपोटोरिस, आर्कियोपोटोरिस। क्वेश्चन नंबर 61 में देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता और वही बढ़ते क्रम। तो सबसे कम अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। अल्फा बीटा गामा देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा। 62 में हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा कथन असत्य है, गति ऊर्जा 1/2 mv। ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ त्वरण नहीं होगा, ये त्वरण नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, वेग होगा। यहाँ पे वेग और विसारण, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं 63। डीएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए में क्या होता है, आप लोग बताइएगा। डीएनए में जो क्या उपस्थित है, क्रोमैटिन धागे के समान रचना पाया जाता है, जो गुणसूत्र कहते हैं। चलिए देखते हैं 64 नंबर। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक क्या होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। 65 नंबर देखेंगे। पुष्प के खुलने या बंद होने की गति को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, खुलने या बनने के, तो अनुकुंचन कहते हैं, अनुकुंचन कहते हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता कलर बनाने से पीड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, तो वे अधिक घर से बाहर निकलते हैं। नहीं, उनके केवल एक्स क्रोमोसोम अथी होते हैं। 66 का क्या हो जाएगा, 66 का सी हो जाएगा। थोड़ा धुंधला आ गया है, कोशिश करेंगे इसको साफ साफ अथी करने का। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभि में आइसोटोप कह रहा था। न्यूट्रॉन की संख्या होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। गलत, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। देख लीजिए कहाँ पे है, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे भिन्न दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 में देखेंगे। भारी पानी वह पानी हो, मतलब भारी पानी किसे कहेंगे, जिस हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप वाला होता है, ये D2O। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 69। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होती है, बताने का कोशिश कीजिए। 206। कितना, 206। 70 में देखते हैं। बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
क्या होता है, तो L बराबर NH/2 यही होता है ऑप्शन डी। 71 देखते हैं 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जला तो बिजली का खर्च कितना आएगा, गुना कर दीजिए 1000 गुना 10 अब बटा 1000, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा सब, तो कितना यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट आएगा, तो 1 इकाई। चलिए आगे देखते हैं 72। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन की क्रिया को प्रभावित करता है, तो श्वसन की क्रिया को प्रभावित कौन सा कारक करता है, बताने की कोशिश कीजिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं करता है, यहाँ पे नहीं करता है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं 74 में क्या है, निम्नलिखित में से रासायनिक क्रिया विचार कीजिए इस पर। ये कौन सा रासायनिक क्रिया है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विरंजक चूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है, आप लोग इसको आंसर को कमेंट कर बताइएगा, कमेंट कर बताइएगा इस आंसर का जवाब, आंसर क्या होगा। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।